हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग नॉर्सेट का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। सो हम लोग यहाँ पे एम्स नॉर्सेट 8 की जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन आउट हुई है एम्स के थ्रू, उसको यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ चर्चा करने वाले हैं। आज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बेसिकली कि जो एम्स नॉर्सेट 8 होना है उसका जो एग्जाम पैटर्न है वो एग्जाम पैटर्न कैसा होने जा रहा है। तो ये हम लोग जब जो डिटेल नोटिफिकेशन हमारे पास में है उसके हम लोग जब पेज नंबर 7 पर आते हैं तो पेज नंबर 7 पर हमको यहां पे देखो क्या मिलता है। इस पेज नंबर 7 पे दिया गया हुआ है दैट इज स्टेज 1 नॉर्सेट प्रीलिमिनरी, जो कि आपका प्री स्टेज होता है। इस प्री स्टेज में अपने पास में जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, जो इस बार एग्जामिनेशन होना है, उसके बारे में यहां पे क्या किया गया हुआ, मेंशन किया गया हुआ है। तो क्योंकि सबसे पहले हम बात करने हैं प्री वाले की, तो प्री में क्या होना है देखो, द नॉर्सेट प्रीलिमिनरी स्टेज इज अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वेयर अ कैंडिडेट हु क्वालिफाइज इन द टेस्ट विल बी अलाउड टू अपीयर इन द स्टेज 2। तो आपको पता है एम्स नॉर्सेट 2 स्टेजेस में होना है, पहला है स्टेज 1 और दूसरा होना है कौन सा, स्टेज 2। स्टेज 1 की जब हम बात करते हैं तो यहां पे आपको टोटल 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखो जरा, जो स्टेज 1 है अपना, ये एक सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। इसका हमारे मेन एग्जाम के साथ कोई संबंध नहीं है। आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ मेंस में बैठेंगे। ये जो मार्क्स होंगे आपने स्टेज 1 में जो गेन किए हुए हैं, इसका कोई भी बेनिफिट आपको फर्दर आपके मेन रैंकिंग्स पर देखने को नहीं मिलने वाला है। बात करें अगर हम यहां पे, तो नॉर्सेट प्रीलिमिनरी जो होना है विल नॉट बी यूज्ड फॉर डिसाइडिंग मेरिट रैंक फॉर द फाइनल सिलेक्शन। ये फाइनल सिलेक्शन में इसके मार्क्स वैलिड नहीं माने जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ स्टेज 2 में जाने के लिए एक क्या है, जरिया है। जो यहां पे आप कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं यहां पे क्या करते हैं, उनकी छटनी कर दी जाएगी कि जो अगर बहुत ही कम नंबर्स में स्टूडेंट्स आपके क्या करेंगे, फाइनल एग्जामिनेशंस पे बैठे। द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी 90 मिनट। जो ये हम स्टेज 1 की बात कर रहे हैं, स्टेज 1 जो होना है ये 90 मिनट का आपका होगा और 90 मिनट में आपको 100 एमसीक्यूज मिलेंगे। 100 एमसीक्यू आपको करने हैं 100 मार्क्स के। हर एक एमसीक्यू का 1 नंबर आपको क्या होना है, अलॉट होगा, अगर आप सही करते हैं आंसर तो आपको ये हुआ। बात करें ये जो 100 एमसीक्यूज हैं ये डिवाइड किए जाएंगे डियर किसमें किसमें, 20 एमसीक्यू होंगे जो कि होंगे आपके किसके, जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड के। तो 20 क्वेश्चंस तो आपके हो गए किसके, जनरल नॉलेज के। बचे 80 क्वेश्चंस, जो 80 क्वेश्चंस हैं, ये 80 क्वेश्चंस आपके आएंगे कहां पे, ये आपके आएंगे नर्सिंग सब्जेक्ट से जो आपने पढ़े हुए हैं। तो नर्सिंग के सब्जेक्ट से क्या हुए आपके, बाकी बचे हुए 80 क्वेश्चंस आएंगे। लाइक आप देख सकते हैं 80 एमसीक्यू जो हैं वो आपके सिलेबस ऑफ नर्सिंग कोर्सेज से क्या होंगे, आएंगे यहां पे। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। आपको सही आंसर करने पर तो 1 नंबर मिल रहा है, लेकिन अगर आप क्या करते हैं, गलत कर रहे हैं, तो -1/3 आपका क्या होगा, यहां पे नेगेटिव मार्किंग दी गई हुई है ध्यान से। इसलिए आप क्या करेंगे, कम से कम माइनस मार्किंग, जितने ज्यादा सही एक्यूरेसी के साथ आप कर सकते हैं उतने आप एक्यूरेसी को बना करके चलिए। अभी से उसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसकी प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए ही सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर चल रहा है एम्स नॉर्सेट का 100 क्लास चैलेंज, जहां पे आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट वाइज, हर एक टॉपिक वाइज आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो आई होप आप लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। फिर हम बात करते हैं, क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शंस। ये जो क्वेश्चन पेपर है 100 क्वेश्चन का, ये 5 सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा। कौन कौन से सेक्शंस होंगे, सबसे पहले अपने पास में आएगा सेक्शन 1, S1 में लिख देता हूं, फिर सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5। तो 5 सेक्शंस यहां पे हमारे हो गए। हर एक सेक्शन यहां पे क्या होना है, 18-18 मिनट का होने वाला है, ठीक है ना। यहां पे देखिए जरा, चेक कीजिए, 100 एमसीक्यू आपको 100 मार्क्स हो गए, 4 अल्टरनेटिव होंगे सभी के लिए। ओके, यहां हम आते हैं, क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शंस ईच ऑफ 18 मिनट्स ड्यूरेशन। जैसे लेट सपोज हमारा क्या हुआ, सबसे पहले जो आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे, आपके सामने कंप्यूटर आएगा। अब वहां पे क्या होंगे, 18 मिनट के लिए आपको सेक्शन 1 मिलेगा। 18 मिनट तक आपको क्या होगा, ये सेक्शन 1 ओपन रहेगा, जहां पे आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे। इन 18 मिनट में आपको इन 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे ही 18 मिनट बीते उसके बाद ये सेक्शन 1 अपने आप सबमिट हो जाएगा। जितने क्वेश्चन आप मार्क कर दोगे उतने क्वेश्चंस वहां पे सबमिटेड हो जाएंगे। अगर आपने मार्क नहीं किया हुआ है, सेव नहीं किया अपने आंसर्स को, तो आप वापस से कभी भी सेक्शन 1 पे नहीं जा सकते हैं। सेम नेक्स्ट 18 मिनट के लिए, जैसे ही 18 मिनट कंप्लीट हुआ, फिर ये नया सेक्शन आपके सामने आ जाएगा। नए सेक्शन के नए 20 क्वेश्चन, हर एक सेक्शन में कितने, 20 क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, ऐसे करके आपके पास में
5 सेक्शंस में डिवाइड होगा। 18 मिनट्स का टाइम आपको हर सेक्शन के लिए क्या हुआ है, अलॉट हुआ है। 18 मिनट में 20 क्वेश्चन किया, फिर नया सेक्शन आपके सामने खुला, नए 20 क्वेश्चन आ गए। 18 मिनट तक ये आपके लिए दिखेंगे। 18 मिनट जैसा ही पूरा, फिर नए 20 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, फिर 18 मिनट तक के लिए टाइमर चलेगा, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ऊपर टाइमर चलता रहेगा। फिर 18 मिनट, ऐसे करके 5 सेक्शंस, तो 18 5 जा 90 मिनट में आपके सामने 100 क्वेश्चंस आएंगे और आपको उन 100 क्वेश्चंस में जितने ज्यादा से ज्यादा सही आंसर लगा सकते हैं उतने आपको यहां पे क्या करना है, लगाना है, उतने आंसर्स आपको यहां पे सही करना है। तो ये आपके पास में क्या हुआ, ये आपके क्या हुआ, ये डिवीजन हुआ आपके सेक्शन 1 का, सॉरी अपने जो भी इस बार के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं। ये अपने आप ही क्या होगा, चलेगा और बंद हो जाना है, ठीक है ना। ये अपने आप चलेंगे और उसके बाद क्या होंगे, बंद हो जाएंगे। फिर अगर हम बात करते हैं, आते हैं अब हम लोग यहां पे, कहां पे, सेक्शन 2 पे, ठीक है ना। अब हम आते हैं स्टेज 2 पे। तो ये हमारा स्टेज 1 हुआ, स्टेज 2 जो लोग यहां पे क्वालिफाई करेंगे। ओके, थोड़ा यहां पे क्वालिफाइंग क्या मार्क्स है उसको भी देख लेते हैं। सो जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं स्टेज 1 के लिए, स्टेज 1 के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितना है, देखो जरा, 50 परसेंटाइल है फॉर जनरल और ईडब्ल्यूएस। तो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं वो 50 परसेंटाइल, देखो ये परसेंटेज नहीं है, परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल मार्क्स चाहिए उनको इस स्टेज 1 को क्वालिफाई करके स्टेज 2 में बैठने के लिए। बात करें अगर हम लोग कहां पे, फिर 40 परसेंटाइल, 45 परसेंटाइल चाहिए फॉर ओबीसी। ओबीसी की बात करते हो तो इनके लिए कितना चाहिए, 45 परसेंटाइल चाहिए, परसेंटाइल देखो, ठीक है ना। और 40 परसेंटाइल चाहिए फॉर एससी एंड एसटी। अगर आप इन कैटेगरीज से हैं तो आपका 40 परसेंटाइल मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। जो इन्हीं कैटेगरीज के पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट्स हैं उनको लिए 5 परसेंटाइल का और क्या होगा, डिडक्टेबल मार्क्स दिखेंगे उनके लिए, और 5 परसेंटाइल कम रहेंगे, 5 परसेंटाइल मार्क्स कम रहेंगे जो भी इनके क्या होंगे, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरीज वाले होंगे, जो स्पेशल एबिलिटीज वाले स्टूडेंट्स होंगे। तो ये आप इतने मार्क्स जब गेन करेंगे तब आप स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो मिनिमम हमको इतने मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए नॉर्सेट के स्टेज 1 एग्जामिनेशन में। फिर हम बात करते हैं हमारा जो स्टेज 2 एग्जामिनेशन आएगा। स्टेज 2 एग्जामिनेशन का जो स्कीम है वो कुछ ऐसा है कि जो भी यहां पे क्या हुए, कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग एज पर द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इन स्टेज 1 इक्वल टू 5 टाइम्स द टोटल सीट्स इन ईच कैटेगरी। हर एक कैटेगरी की 5 गुना ज्यादा सीट्स के बराबर बच्चों को यहां पे क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा स्टेज 2 के लिए। स्टेज 2 के लिए जहां पे ऑल क्वालिफाइड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर स्टेज 2। जितने भी पीडब्ल्यूबीडी वाले स्टूडेंट्स हैं वो सभी स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ऑल टाई केसेस फ्रॉम द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स with the last candidate in the list of candidates called for stage 2 will also be called for stage 2। यहां पे रोको अभी, ये तो हमारा क्या हुआ, जनरल बातें हो गई, इसको हटाओ। ये हमारा देखो जरा, नॉर्सेट के एग्जाम स्टेज 2 का क्या पैटर्न है, पैटर्न ऑफ स्टेज 2। ये जो एग्जाम होना है ये 180 मिनट का होना है। जब आप स्टेज 2 पे एंटर कर रहे हैं तो स्टेज 2 का जो एग्जामिनेशन है डियर, ये होना है कितना, 180 मिनट्स के लिए। इस 180 मिनट में आपके सामने 160 एमसीक्यूज आएंगे, 160 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। तो जैसा आपके वहां पे स्टेजेस डिवीजन थे वैसे ही आपका यहां भी क्या होंगे, सेक्शंस का सॉरी डिवीजन आपको यहां भी देखने को मिलेगा। ये 160 क्वेश्चन भी आपके सामने कैसे आएंगे, ये भी आपके सामने रुक रुक करके आएंगे। कैसे रुक रुक करके आएंगे, तो देखो आपका यहां भी सेक्शंस में डिवीजन किया जाएगा और यहां पे आपके सामने सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन होंगे ये सिर्फ और सिर्फ कहां से आएंगे, इंटायर नर्सिंग कोर्स से। जो भी आपका नर्सिंग का कोर्स है उसमें क्या होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे। इस बार आपका क्वांटिटेटिव वो एप्टीट्यूड ये सब कुछ भी नहीं रहना है। यहां आपके सामने 1/3 की अगेन माइनस मार्किंग रहेगी जो कि स्टेज 1 में भी हमारी थी। इस बार जो हमारा सेक्शन है वो 4 सेक्शन डिवाइड होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। इस बार का हर एक सेक्शन जो होना है दैट विल बी ऑफ 45 मिनट्स। कहां है, 45 मिनट्स का होगा। अब आपको 45 मिनट मिलेंगे हर एक सेक्शन के लिए और 45 मिनट में आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन एंड 40 क्वेश्चन, 40 40 40 40। हर एक सेक्शन में आपको 40 क्वेश्चन आएंगे, 45 मिनट आपको टाइम मिलेगा। जैसे ही 45 मिनट्स बीत गए पहला सेक्शन अपने आप सबमिट हो जाएगा। आपने जितने आंसर मार्क किए वो अपने आप सबमिट हो जाएंगे। अगेन खुल जाएगा कौन सा, आपका सेक्शन 2 जो कि अगेन 45 मिनट तक चलेगा। 45 मिनट जैसे ही बीता अपने आप ही क्या होगा, सबमिट हो जाएगा। आप वापस से इन क्वेश्चंस को देख नहीं सकते हो,
तो अच्छे से पूरा टाइम लीजिए। इन 45 मिनट में आपको ये 40 क्वेश्चन विजिट कर लेने हैं, देख लेने। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ 20 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप वापस से देख नहीं सकते हो, ऑटो सबमिशन हो जाएंगे ये, और आंसर भी सही मार्क होने चाहिए आपके। उसके बाद अगले 45 मिनट में आपको क्या हुआ, नेक्स्ट सेक्शन 3, और फिर 45 मिनट में आपको क्या हुआ, सेक्शन 4 में ओपन होगा। ऐसे करते हुए पूरा टाइम खत्म, 180 मिनट और 160 क्वेश्चन आपके सामने आ गए। ये जो क्वेश्चन होने हैं ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू हो ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पे आपके पास केस बेस स्टडीज भी रहेंगी। आपके सामने कुछ पिक्चर्स दिए जाएंगे कि चलो इस पिक्चर को देखो और यहां पे बताओ कि क्या ज्यादा प्रायोरिटीज है, नर्सिंग स्टाफ क्या करेगा यहां पे। तो यहां केस बेस सिनेरियोज के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। There will be sequence in which each section which will be enabled to view answer question access the visual। ओके, ये हो गया। एग्जामिनेशन अपने आप 180 मिनट में सबमिट हो जाएगा। आप देख नहीं सकते हो वापस से इन क्वेश्चंस को। ओके, आगे चलते हैं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं हम लोग इसको। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं, उससे पहले यहां पे जरा हम इनके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ओके, ये रहा सेकंड पॉइंट। देखो जरा सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है। जो 160 एमसीक्यू होने हैं, ये 4 अल्टरनेटिव्स होंगे हर एक क्वेश्चन के लिए। यहां पे कुछ तो आपके पूरा जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा वो तो रहेगा ही रहेगा। इसके साथ साथ में आपके पास केस बेस्ड सिनेरियोज भी रहेंगे, जहां पे आपके नर्सिंग स्किल्स को चेक किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट होना है। अपने विवेक, अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हुए आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं। ये जो होना है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए नॉर्सेट थोड़ा सा टफ माना जाता है। लेकिन आप लोगों के इस जो भी इस टफनेस कह लो, जो भी इतना कठिन मान रहे हो, जो भी इस एग्जामिनेशन के बारे में जैसी भी आपकी चर्चाएं हैं, हर एक चीज की प्रिपरेशन आप लोगों को जीडसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है, जहां हर एक टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और ये था आपका एग्जामिनेशन का कैसा पैटर्न होने वाला है नॉर्सेट 8 का, उसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन। इसके साथ साथ जैसे भी नई इंफॉर्मेशन आती रहेंगे हम आप लोगों के साथ उसको शेयर करते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आप लोगों के साथ एक और नए वीडियो में। थैंक यू ऑल।